प्रेरणा देने वाला नए अधिकारीगण को, जैसे मैडम पूनिया जी आई हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी उनके कार्यकाल से। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यही संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि रखें, समय का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। श्री दिनेश जी सैनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष, श्री दिनेश सैनी, नगर पालिका उपाध्यक्ष, हमारे भी सभी आए थे। किसी कड़ी में खड़े ना रहे, समय का ध्यान रखिए, फटाफट देखिए, भीड़ ज्यादा है, समय भी ज्यादा हो गया है, प्लीज जल्दी से जल्दी। हाँ, आवाज में जोड़ना की है, याद रखिए, चिंता ना करो। तो आज ये रूप है इस जगह में जहाँ मैं पहले दिन जिस दिन आया था, ज्वाइन करने आया, तो इस पास वाले प्रांगण में हमारे पूर्व एसएचओ की विदाई पार्टी थी। तो मोबाइल से लेके गए थे हमारे वो राय सिंह जी थे, इधर से कोने में से घुसा के ले गए थे। उसी दिन मुझे लग गया कि यहाँ कुछ करना पड़ेगा। आज उसी प्रांगण में आप सारा जनसमूह बैठा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब आप लोगों ने किया। आज वो मेरे को, मैं क्या बाहर चला गया था पार्टी, तो स्टाफ ने कहा कि नहीं साहब हम करेंगे। अरे वो अभी थोड़ी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, ऐसा नहीं लिखो, तो ये माने नहीं। हमारे गुरुजी ताज मोहम्मद जी ने बताया, भावुक हो गए। कल शाम को फिर सारा स्टाफ भावुक हो गया, कह नहीं सर हम प्रोग्राम तो रखेंगे। मेरे पत्रकार बंधु साथी बैठे हैं, भाई कोरोना का टाइम है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमने पूरा ध्यान रखा है, फिर भी अगर कुछ कमियां नजर आए तो आज तो माफ कर देना। ये नहीं हो कोरोना काल में थाने में उल्लंघन हुआ, धज्जियां उड़ी, हमने धज्जियां नहीं उड़ाने की एक भी कोशिश नहीं की कि ऐसी इसकी उसका थाने से गेट में घुसने से लेके अंदर तक ये ध्यान रखा कि इस तरह की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। फिर भी किसी कोई नजर आपकी नजरों में आ गई तो भाई माफ कर देना। दोनों तरह के लोग आते हैं, एक एफआईआर होगी, उसमें पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा। निश्चित रूप से हम दोनों को राजी नहीं कर सकते और करने की कोशिश भी करते हैं तो आज के जमाने में जिस तरह पॉलिटिक्स ने रूप लिया वो करने भी नहीं देते। मैं इस मेरा ये आज का पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा से ही कह रहा हूँ। मैं 21 वर्ष हो गए मुझे इस पुलिस सेवा में, और खुशकिस्मती से मैंने अपने थानाधिकारी पद का जो प्रथम नियुक्ति थी मैंने सालासर बालाजी के यहाँ से शुरू की थी। 2003 में मैंने बतौर थानाधिकारी सालासर ज्वाइन किया था। श्रीमान एसडीएम साहब का ससुराल है वो, तो शायद साहब परिचित हैं, सबके ससुर जी से, उनसे पूरे परिवार से मैं 2003 से परिचित हूँ। वो उस समय भी मेरा यही सपना था कि मेरी थानाधिकारी का पद सालासर से शुरू हो। मुझे उस समय चूरू जिले में सालासर थाना सबसे छोटा था, लेकिन जहां वो विराजमान था वो सबसे बड़ा था। तो मेरी यही इच्छा थी कि मेरी नौकरी की शुरुआत यहाँ से हो, और मैं उस समय वहां से मैंने अपना पदस्थापन। और मैं ये मानता हूँ कि वो दिन है, आज के दिन है, जो बार बार ये सब कह रहे हैं ना पुलिस लाइन, मैंने उस दिन से आज तक पुलिस लाइन देखी ही नहीं। पुलिस लाइन हमारी, मेरा पदस्थापन कभी नहीं रहा पुलिस लाइन में। 2003 से लेके आज तक मैं बतौर थानाधिकारी ही रहा हूँ। तो इसलिए आप इस चीज को ऐसा नहीं लीजिए, तो हमारे कार्यशैली का एक भाग है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर एक चुनौती होती है कि हमें किसी से कुछ लेना। फिर एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा दामन तो ऐसा है, मैं मेरे पास आते हैं सारे बैठते 2-5 मिनट बैठते हैं, उनको कहता हूँ कि हमारा दामन एक श्वेत कपड़े की तरह है, जिसको चाय जैसे एक पानी की बूंद से भी गंदा किया जा सकता है। कई बार आते हैं कि साहब बाहर कोई इकट्ठे हो रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं, कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुर्दाबाद कोई ये जिंदाबाद नहीं कहते, नहीं झेल नहीं पाएंगे। पुलिस की नौकरी में जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। जो मेरी आंख कान बन के मेरा हर कदम पे सहयोग कर रहा था, और उसी की बलबूत ये थाना पानी की तरह चल रहा था। तो सर आज आपके सवाल का शायद जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं डर रहा था, मेरे वक्त आए वही बोल रहा था कि साहब हम थाने के आगे से गुजरते हैं तो देखते हैं, थाने के आगे से गुजरते हैं तो याद आएंगे। मैं कोई मेरी तरह हुआ तो ये कहेगा कि इस थाने के आगे, जैसे थाने पर से अब मैं चला जाऊंगा, थाने के आगे से निकलेंगे, देख के कहेंगे कोई आया था, एक चाय पिलाई और ठग गया। तो
मैं तो बार बार जो भी ये बोले ना थाने के आगे से निकलेंगे और ये याद करेंगे तुम ये नहीं कहते, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा नहीं कहा। और मैं एसडीएम साहब और कविता जी को कहूंगा कि बड़ा आप सोचे ना कि कोई काम करने का तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिर्फ चाय का सवाल है। आपको सिर्फ एक चाय पिलानी है, बुलाने से पहले आप देख लेना मीठा लेते हैं फीका लेते हैं क्या पीते हैं, उसके हिसाब से आप चाय मंगा लेना, फिर मर्जी है ऐसा कर लेना। जो मेरी आंख कान बन के मेरा हर कदम पे सहयोग कर रहा था और उसी की बलबूत ये थाना पानी की तरह चल रहा था। तो सर आज आपके सवाल का शायद जवाब मिल गया होगा। हम इस काम को और आगे लेके जाएं। पुष्पेंद्र जी सर का यहाँ 1.5 साल का कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा है। मैं सर के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि श्रीमान सर आगे भी ऐसा ही काम करते रहें, हमारे मार्गदर्शक बने रहें, ताकि हम भी इनके पद चिन्हों पे चल के अच्छा काम करें। बाकी आप लोगों की मेरे से जो भी आशाएं उम्मीद हैं उनको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूँ।